और कितने लोग ये मानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर बना है, अब दोबारा फिर 84 लाख के बाद बनेगा? ऐसा भी मानते हैं कि नहीं मानते? कितने लोग मानते हैं? मानते हैं हाथ उठाओ, मानते हैं तो हाथ उठा दो। और कितने लोग चाहते हैं अगली शरीर यात्रा में मानव शरीर मिल जाए तो ठीक रहेगा? सबको गारंटी, मानव शरीर गारंटी योजना। आपने कहा कि दूसरा मानव शरीर ही मिलेगा, वो गारंटी है। हाँ, ये इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 2 लाइन और बोल देता हूँ। कुल मिला के आपकी मनस्थिति है। देखो, शरीर मरते समय जीवन जिस चेतना के साथ होता है, पूरी शरीर यात्रा को निष्कर्ष लेता है। निष्कर्ष 2 भाग में होता है कि मुझको कौन सा शरीर स्वीकार है। यदि मानव ने शरीर छोड़ते समय पशु के शरीर को स्वीकार किया तो पशु शरीर उसके लिए उपलब्ध ही है, तो रास्ता बंद है ऐसा नहीं है। यदि जीवन की चॉइस है, उसको लगता है कि बदला लेने के लिए शेर का शरीर ठीक है या कोई और शरीर ठीक है, या किसी ने किसी अमीर के घर में कुत्ते को पलते हुए देखा, उसको बढ़िया शैम्पू और बिस्किट खाते हुए देखा, उसको लगे कि मेरी ज़िंदगी से तो कुत्ते की ज़िंदगी ठीक है, तो उसके लिए रास्ता खुला है। लेकिन यदि एक मानव की स्वीकृति में है, मानव का शरीर ही है, तो उसके लिए बाकी शरीर के दरवाजे बंद हो गए। तो कुल मिला के जीवन की स्वयं की स्वीकृति के आधार पे ही अगला शरीर, ऐसा बोल रहे। और मेल फीमेल का तो मेल को मेल का ही मिले, फीमेल को ऐसा फीमेल कुछ का ही नहीं है, मिले, जीवन की स्वीकृति है, बस सारा सिद्धांत इतना ही है। जीवन की स्वीकृति है। शरीर छोड़ते समय फीमेल ने ये स्वीकार लिया कि फीमेल शरीर में इज्जत नहीं है और मेल शरीर में ही इज्जत है। यदि सही में स्वीकार लिया गहरे में, तो वो मेल शरीर बिल्कुल वैसे ही है जैसे शोरूम में सारी गाड़ियां खड़ी हैं। गर्भ को शोरूम मान लीजिए, और एक जीवन को कौन सी गाड़ी चलानी है ये उसकी चॉइस है। तो मैं 2 व्हीलर खरीदना चाहता हूँ कि 4 व्हीलर खरीदना चाहता हूँ कि ट्रक खरीदना चाहता हूँ, तो जो गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ सारी शोरूम में उपलब्ध हैं। तो पशु के गर्भ, मानव के गर्भ, सारे गर्भ उपलब्ध हैं। जीवन की जैसी मनःस्थिति है वैसे गर्भ को चूज करता है। वैसे गर्भ को चूज करते समय जब तक स्वयं को शरीर मानता है तो अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर शरीर का चयन करता है। जब वो प्रयोजन को समझ लेता है तो प्रयोजन के आधार पर शरीर का चयन करता है। जब तक स्वयं को शरीर मानता है तब तक अपना कुटुंब, अपना गांव, अपना देश, अपना शहर, अपना गांव, अपना धर्म, अपनी जाति को चूज करता है। एक बार उससे दायरे से आगे निकल गया, जीवन के प्रयोजन को सोच के जीने लगा, तो फिर वो अपना पराया की दीवार से मुक्त होके जहां जीने का प्रयोजन सिद्ध हो सके उस परिवार को चूज करता है। हाँ जी। कभी कभी पाया जाता है कि लास्ट स्टेज में जब शरीर छूटता है तो कोई जीवन परमाणु है बहुत टाइम लेता है, शरीर को छोड़ता नहीं है जल्दी से, कभी कभी फट करके छोड़ देता है। तो उसमें कोई कैसे? भैया, इसमें कहना मुश्किल है कि शरीर की स्थिति क्या है, जीवन की स्थिति क्या है। शरीर की स्थिति ही ऐसी है कि वो शरीर अभी मर नहीं रहा है। जीवन कभी भी शरीर को नहीं छोड़ सकता। भ्रमित जीवन की कोई हैसियत नहीं है। वो शरीर की हत्या कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है। मैं शरीर को पंखे पे लटका सकता हूँ और उसके बाद में प्राण निकल गया, तो जीवन उस समय भी शरीर मर गया है ये निष्कर्ष आ जाने के बाद में शरीर से अलग होता है। तो जीवन शरीर को छोड़े ऐसी जीवन की कोई हैसियत भ्रमित जीवन की नहीं होती है। शरीर मर जाता है, वो उसको चलाने की कोशिश करता रहता है, कई बार चलाने के बाद भी नहीं चलता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, हम स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं और नहीं हो गई, और कोई समय के बाद मैं मान लेता हूँ कि अब स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए इसको छोड़ दो और किसी दूसरी गाड़ी पे चलो। तो इस तरह से होता है। तो मन स्थिति और शरीर की स्थिति दोनों की अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों पे निर्भर करता है। शरीर की स्थिति ऐसी है कि अभी मर नहीं रहा तो मैं कहाँ से छोड़ दूँ,
और मेरी स्थिति ऐसी है कि जब तक शरीर छूटेगा नहीं मैं उसको छोड़ नहीं सकता। इसलिए अब शरीर का मरना अपने आप में एक घटना है। अब वो तुरंत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में भी ना छोड़े शरीर, तो जीवन शरीर को बनाए रखना भी चाहता है, इसलिए भी कुछ देर चल सकता है। और जीवन का निष्कर्ष आ गया कि नहीं हो गया और नहीं झेलना है, हो गया तो कुछ पहले भी, तो दोनों की स्थिति पे निर्भर करता है। यानी कि जो कोई जागृत मानवी है, जागृत अवस्था है, हाँ। तो उसमें वो छोड़ने का निर्णय ले सकता है ऐसा? जागृत मानव के पास ये अधिकार है कि वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ सके, पर वो ऐसा करता नहीं है। देखो, दुनिया ने बहुत सारे चमत्कार, महापुरुषों ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, इसलिए ताकि उन चमत्कारों को देख के लोग ये मान ले कि हमारे पास तुमसे कुछ ज्यादा है और वो हमारी बात माने। चमत्कार दिखाने का या फिर चमत्कार दिखाने का दूसरा हिस्सा वो है कि पैसा इकट्ठा करना। यदि सही अर्थों में महापुरुष होगा तो प्रकृति के नियम को वायलेट नहीं करता है। तो प्रकृति का नियम है कि शरीर छूटने के बाद ही जीवन शरीर को छोड़ेगा, तो वो उसका सम्मान करता है, उसको बनाए रखता है, ऐसा। हाँ बेटा। आपने वो निष्कर्ष वाली बात की, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई जीवन ऐसा है कि वो अपने फैमिली से ज्यादा अटैच है, या फिर मोह जिसको बोलते हैं, वही, तो वो बार बार वहीं जन्म लेगा। वैसे ही होता है, स्वाभाविक है ये। देखो, शरीर छोड़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सशरीर अप्लाई कर लो। एक जीवन कहाँ रहना चाहेगा, वो तो वैसे ही मरना नहीं चाहता था, वो तो उसी परिवार में ही रहना चाहता था, इसलिए रह लेता है। और निष्कर्ष तो बन गया, तो उसके पास क्या पूरे विश्व का डेटा होता है कि ये मेरे लिए सबसे अनुकूल है तो मैं वहां चला जाऊंगा? उसको विश्व से मतलब नहीं है, उसको ये मतलब अपने घर से मतलब है। अनुकूलता प्रतिकूलता का मतलब है कि अपने घर को पहचानना। आज हमको पूरे विश्व का एड्रेस नहीं पता है, पर अपने घर का एड्रेस पता है, बस मैं अपने घर चला जाता हूँ। नहीं, वो मान लीजिए वो नहीं, वो जागृति के अर्थ में कि भाई अब मानव जागृत के अर्थ में फिर दूसरे जीवन उसको मदद करते। मुझे अपने घर से बाहर जाना है तो फिर मेरे कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती हैं, अच्छा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, अच्छा ये कॉलेज है, इसमें कितना पैसा है, अच्छा इसमें फीस इतनी है, अच्छा ये तो प्राइवेट है, अच्छा ये तो गवर्नमेंट है, अच्छा इंडिया में नहीं जाना, फॉरेन जाना है, तो फिर उसके बहुत सारे दूसरे माध्यम। हाँ जी। 5 दिनों के अंदर जो समझ में आया कि मैं और शरीर हाँ, दोनों अलग है। बहुत बढ़िया। तो बहुत जगह पे अपन देखते हैं कि जो आदमी रहता है रियल में शरीर, वो जो जिसका नाम है उसके बगैर उसका कह रहा है कि मेरे शरीर में दूसरा आया हुआ है, हाँ। और उसका आवाज, स्वभाव सब बदल जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? तो वही हो गया। तो जो आया है, तो देखो ऐसा है, मेरे भाई की शादी में वो उस समय ना वो नाइट में जो प्रोग्राम करते हैं रिसेप्शन वगैरह, उसमें गाने वाले बुलाते हैं। तो एक गाने वाला मेल था, वो फिल्म इंडस्ट्री के 32 लोगों की 32 या 22 लोगों की आवाज में गाता था। पुरुष होने के बावजूद लता मंगेशकर की आवाज़ से अलग गवा लो, आशा भोसले से अलग गवा लो, और मोहम्मद रफ़ी और मुकेश, उस समय यही सब चलते थे। तो 22 लोगों की आवाज़ में वो गाता था। इसका मतलब ये गला क्या है, इस गले की फ्रीक्वेंसी जैसे ही बदल जाएगी, इस गले से कौन बोल रहा है, पहले तो ये समझना है। कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ, और मेरी एक अपनी स्थिति गति है। मैं जीवन, मेरी एक अपनी स्थिति गति है। जैसे हर शरीर की एक अलग शक्ल है ना, उसी तरह से हर जीवन का अपना एक होने रहने का स्वरूप, और उसका गले के साथ में जब वो बोलेगा तो एक फ्रीक्वेंसी से बोलेगा। अब उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। हम भी कोशिश करके अपनी आवाज़ बदल सकते हैं कि नहीं? कोशिश करके थोड़ी मोटी पतली आवाज़ निकाल ही देते हैं। तो इसका मतलब है कि हर जीवन किसी एक फ्रीक्वेंसी या किसी एक तरह से बोलता है, दूसरा जीवन दूसरी तरह से बोलता है। नहीं, वही आदमी बोलता है। हाँ, वही आदमी नहीं बोल रहा है, उस समय वो दूसरा बोल रहा है। तो जो मैं है वो दूसरे के शरीर में जा सकता है? हाँ, यही समझने का है। जैसे मेरे घर में कोई कैसे आ सकता है?
मेरे घर में कोई भी दो तरीके से आ सकता है। देखिए, कुछ लोग इन तरह की बातों पे बिलीव करते हैं, कुछ ना बिलीव करते हैं। जो ना करते हैं वो परेशान ना हो, वो भी इसको बाजू में कर दें, मैं मानता ही नहीं, बात खत्म हो गई। सूचना में रखें, क्योंकि मेरे मानने या ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। लेकिन क्या समझ में आया? जीवन है, जीवन शरीर को चलाता है, ये सच्चाई है। अब जीवन शरीर को चलाता है, तो मैं इस घर में, इस शरीर रूपी घर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे घर में कोई दूसरा कैसे आ सकता है? दो तरीके से आ सकता है। या तो मैं सम्मानजनक तरीके से किसी को बुलाऊं, वो मेरे घर में आ सकता है, या कोई मुझसे ताकतवर मेरे घर को भोगने के लिए कुछ देर के लिए कब्जा कर लेता है। दो तरीके से आता है। तो हम आवाहन भी करते हैं, वैसे भी आता है, और कोई हमारे शरीर के, किसी के पास शरीर नहीं है और उसको शरीर भोगना है, थोड़ी देर के लिए वो भी गाड़ी चला सकता है। तब तक जो ओरिजिनल जीवन है वो बाजू में रहता है। ठीक हो गया? और बोलिए, आगे चलें। बोलिए बोलिए बोलिए। થોડી પૂર્તતા કરું એમાં. એક હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર પીએચડી કરવા માટે અહીં આવેલા, જુનાગઢ મારે ક્વાર્ટરે રોકાયેલા, અને ભીમસિંહભાઈને ત્યાં પણ ગયેલા. આપણે એમને ગંગારામ અહીંનું નામ આપ્યું હતું. કયા વિષય ઉપર પીએચડી કરતા હતા? આપણે ધૂણે છે ને એની ઉપર. તો મને નવાઈ લાગી કે અમે તો આમને અંધશ્રદ્ધા ગણીએ છીએ, તો તમે આ વિષય ઉપર પીએચડી કરવા કેમ આવ્યા? અને એમને જે જવાબ આપ્યો અને એને જે તારણ હતા એ આપણે માટે ચોંકાવનારા છે. એમણે એવું કીધું કે અમારે ત્યાં કોઈને જો આવું થાય, કોઈને ઓતાર આવે કે કોઈને વળગ્યું હોય એવું થાય, તો અમારી પાસે એને બેભાન કરવા સિવાયનો કોઈ રસ્તો નથી. અમે એને એનેસ્થેસિયા આપીને સતત બેભાન જ રાખીએ છીએ. અને તમારી પાસે સાળીંગપુર છે. તમે એને સાળીંગપુર લઈ જાઓ તો એને એમ લાગે કે હનુમાન દાદા પા ભૂત પિચાસ નજીક નહીં આવે, એવું કંઈક છે ને. તો કે એ જ્યાં જાય એટલે કે કોઈ એની પાસે આવે જ નહીં, અને મોટાભાગના સાજા થઈ જાય છે. એટલે આપણને ઘણીવાર જે હંબગ લાગતું હોય કે નકામું લાગતું હોય એ ઘણીવાર આપણી પહોંચની બહાર હોય. इसी विषय पर उसने पीएचडी किया है. देखिए, लगभग एक तो ये भी बात समझने की है, ये जो पूरा नवरात्र में ऐसे ऐसे होता है, उसी समय बोलो कि आग लग गई, आग लग गई, तो जितने भाग जाए मतलब नकली वाले थे। तो ऐसे ऐसे करने से सम्मान भी मिलता है, तो ये नकली वाला धंधा भी इसमें पर्याप्त है। तो एक तो बात ये समझ में आया कि किसी भी चीज़ में ये नकली वाला धंधा पर्याप्त मात्रा में है, और शायद 80% या 60% हो सकता है नकली वाला होगा, जो अपने किसी वहम की वजह से हमको लगता है कि कोई दूसरा मामला है, और उसमें दुकान चलाने वाले भी तमाम लोग उपलब्ध हैं। लेकिन एक्चुअली सच्चाई भी है कि ऐसा होता है। हम आदरणीय नागराज जी को देखते थे, वो ऐसा कुछ करते नहीं थे, लेकिन हमारे बिल्कुल आपस के मित्रजनों में से किसी को कोई ऐसी बाधा आई तो उनसे उनके पास आते थे, है ना, बिल्कुल पारिवारिक लोग, जनरल तो वो करते ही नहीं थे। तो अब हम लोग तो बैठे ही रहते थे वहीं, वो बोलते थे अच्छा, बोले ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, चला जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक महिला आई, वो भी हमारे परिवारों में से ही थी, और वो 2-3 बार आ गई। उसको 2-3 बार बोल दिया ठीक हो जाएगा, वो होता ही नहीं था। तो मैं पूछा इसका क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, किसी को बोलते थे मंदिर जाके नारियल फेर दो, किसी को बोलते थे हाँ हो जाएगा, हो जाता था। तो हमको 2-3 वेरिएशन मिल गए। किसी को ये मंदिर भेजते हैं, किसी को नहीं भेजते हैं, किसी को बोल देते हैं हो जाएगा, हो जाता है, और किसी को नहीं भी हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बताए। तो उन्होंने बताया कि देखो, ये महिला खुद ही नहीं चाहती है कि वो जाए, आप खुद ही किसी का स्वागत किए हुए हो, क्योंकि उसके आने से उसको सम्मान मिलता है। ये एक केस हो गया। दूसरा केस, किसी को मंदिर किसी को नहीं बोलते हो, बोले जिसके मन में गहरी आस्थाएं हैं वो जाके मंदिर जाके जब तक नारियल नहीं फोड़ता है उसको लगता है काम हुआ ही नहीं। ये उसके विश्वास का मामला है, वो काम तो हो चुका है, ताकि उसको भरोसा हो जाए कि हो चुका है। तो फिर हमने पूछा कि जैसे आपके बोलने से होता है, हमारे बोलने से होगा क्या? बोले हाँ हो जाएगा, तुमको विश्वास होना चाहिए कि हो जाएगा। इतनी सी बात में सारा लोचा है।
कि उनको उनको अपनी स्थिति पे और सामने वाले की स्थिति पे उनको पता है कि मेरे कहने से हो जाएगा, लेकिन दूसरे के कहने से यदि उसको विश्वास नहीं है अपने पे तो नहीं होता है। तो जिस चीज की हमारी समझ है वो काम हम कर लेते हैं, जिस चीज की हमारी समझ नहीं है नहीं होता है। तो ये सारी दुनिया का इतना ही मतलब है कि कुल मिला के जीवन है, जीवन एक शरीर को चलाता है। एक शरीर को चलाते हुए कुछ समय के लिए कोई दूसरा जीवन आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना कब है? या तो स्वेच्छा से आप बुलाते हो या कोई अनधिकृत कब्जा करता है। और कौन किस पे कब्जा करेगा? कमजोर, ताकतवर कमजोर पे कब्जा करेगा। इसका मतलब एक तो शरीर छूटने के बाद जब शरीर नहीं है, जीवन वैसे ही कमजोर हो गया, उसके बाद उसको किसी दूसरे पे कब्जा करना है तो और उसको कमजोर होना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम घटनाएं जिन लोगों में स्वयं के प्रति विश्वास बहुत ही कमजोर होता है उन्हीं के साथ घटती हैं। आप देख लीजिए, आदिवासी जगहों में ये घटनाएं सबसे ज़्यादा, सामान्य गांव में उससे कम, नगर पालिका में उससे कम, मेट्रो में उससे कम। शहरों में जाओगे तो अभी ये बातें ख़त्म सी हो गई हैं, बहुत मिनिमम, बहुत न्यूनतम हो गई हैं, जिनको पहले बहुत आम सुनते थे। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है आपको ये चीज़ें फिर वैसा असर नहीं करती, कुछ आपके साथ ऐसा नहीं होता। तो सबकी दवाई एक ही है, लाल दवाई निरंतर डोज, लगातार अध्ययन करना, मैं अलग हूँ इस बात को पहचानना, मैं की ताकत को पहचानना, मैं के पर्पस को पहचानना, उस पर्पस के साथ लगे रहना, अपने आप में और विश्वास के साथ होते जाना। और बोलिए।